गब्बर अपने लीडर को रास्ता दिखाते हुए कंटेनर की तरफ ले गया। नजदीक पहुंचते ही उसने देखा कि दरवाजे पर एक बड़ा सा डेंट पड़ा हुआ था और चारों तरफ खून ही खून दिख रहा था। उसके चेहरे की मुस्कुराहट तुरंत गायब हो गई। आखिरकार उसने जमीन पर बेहोश पड़े अभिनव की ओर देखा और बोला, यही है वो पागल। अचानक वो हंस पड़ा और बोला, शायद इसे पता लग गया था कि मैं आने वाला हूं, इसलिए पहले ही अपने मरने का इंतजाम कर रहा था। ये सुनते ही गब्बर की बांछें खिल गई। लीडर की बातों से ये तो पक्का हो गया था कि वो अभिनव को मारने के इरादे से ही आया था। वो खुद से बोला, अभिनव के मरते ही जसकीरत का बदला, मेरे 3 साथियों की मौत का बदला और थोड़ी देर पहले अभिनव के हाथों मिली बेइज्जती का बदला सब पूरा हो जाएगा। तभी अचानक गब्बर के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ा। उस थप्पड़ की ताकत इतनी ज्यादा थी कि वो लगभग 2 मीटर हवा में उछलते हुए एक लोहे की मशीन से जा टकराया और दर्द के मारे चीखा। उसके मुंह से ढेर सारा खून निकल आया। गब्बर को समझ नहीं आया कि उसके साथ क्या हुआ था। उसने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला, लेकिन मुंह इतना ज्यादा सूज गया था कि आवाज ही नहीं निकली। कुत्ते! लीडर ने एक कड़कती हुई आवाज में कहा, जसकीरत जैसे मामूली कैप्टन के लिए तुमने गोल्डन गार्ड्स को इस फालतू के मिशन में लगा दिया, और तो और अपनी इस बेवकूफी में तुमने 3 मेंबर्स की जान भी गंवा दी। तुम्हें पता भी है कि उन्हें ट्रेनिंग देने में मैंने कितना इन्वेस्ट किया था। गब्बर कराहते हुए अपने पैरों पर खड़ा हुआ। उसने जवाब देने के लिए मुंह खोला, लेकिन अभी भी आवाज निकलना मुश्किल था। उसके 2 दांत टूटकर बाहर आ गिरे। लीडर ने आगे कहा, इसी वक्त मैं तुम्हारा गोल्डन गार्ड्स के लीडर का टाइटल तुमसे छीनता हूं। आज के बाद तुम डिमोट होकर एक मामूली सिपाही हो जाओगे। यह सुनकर बाकी के सभी मेंबर्स शॉक में चले गए। गब्बर और देर अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाया और धड़ाम से गिर पड़ा। उसने टूटी फूटी आवाज में कहा, बॉस मुझे माफ कर दो। ये कहते हुए वो घिसटते घिसटते अपने लीडर के पैरों के पास पहुंचा और बोला, मैं आपसे भीख मांगता हूँ। मैं कोई भी पनिशमेंट झेलने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे मामूली सिपाही मत बनाइए। दरअसल स्पेशल फोर्स में मामूली सिपाही का मतलब भेड़ बकरियों से ज्यादा नहीं था। उन्हें केवल सुसाइड आर्मी की तरह खतरनाक सिचुएशन में आगे आगे दौड़ाया जाता था। आर्मी के अंदर भी उनकी कोई इज्जत नहीं होती थी। सीनियर्स अक्सर उनसे अपने पर्सनल और डिमीनिंग काम करवाया करते थे, और ये सजा गब्बर के लिए मौत से भी बुरी थी। वो कड़ी मेहनत और टैलेंट के दम पर इस पोजीशन पर पहुंचा था। तभी लीडर ने कहा, इसके अलावा एक ही सजा है तुम्हारे लिए, मौत। लेकिन तुम मौत के काबिल नहीं हो। अगर मैंने तुम्हें मौत देकर मुक्ति दे दी तो फिर मेरे 3 गोल्डन गार्ड्स कौन लौटाएगा? तुम्हें स्पेशल फोर्सेस में मैंने अपने बाद 2nd पोजीशन पर रखा था, क्योंकि मैं तुम्हारे टैलेंट और मेहनत से इंप्रेस था। लेकिन अपने पर्सनल एजेंडा के लिए तुमने स्पेशल फोर्स का इतना बड़ा लॉस करवा दिया। ये गुनाह बिल्कुल भी माफी के काबिल नहीं है। ये सुनकर गब्बर की बोलती बंद हो गई। CSAS में उनके लीडर की बोली हुई बात पत्थर की लकीर थी। बाकी के सभी मेंबर्स गब्बर को दया भरी नजरों से देख रहे थे, लेकिन साथ ही में वे अपने आप के लिए भी डरे हुए थे, क्योंकि वे भी गब्बर की इस हरकत में शामिल थे। तभी लीडर शांत आवाज में बोला, वैसे जसकीरत की हालत अब कैसी है? गब्बर के लिए अब और कुछ बोलना नामुमकिन था। एक गोल्डन गार्ड ने कहा, सर वो बहुत बुरी तरह घायल था, इसलिए उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। वो अभी भी सीरियस कंडीशन में है। वेरी गुड, उस आदमी ने जवाब दिया। उसकी बात सुनकर हर कोई हैरान रह गया। तभी वो अभिनव को देखकर बोला, उठाओ इसको तुरंत। एक बाल्टी में बर्फीला ठंडा पानी लाया गया और अभिनव के मुंह पर फेंका गया। एक झटके के साथ अभिनव होश में आया, लेकिन उसकी आंखें अभी भी धुंधली थी। धीरे धीरे जब उसे साफ दिखना शुरू हुआ तो उसकी नजरें स्पेशल फोर्स के हैंडसम से दिख रहे लीडर के चेहरे पर पड़ी। उस आदमी ने कहा, उठो। लेकिन अभिनव को इस वक्त उस आदमी से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसका फटा हुआ सर दुख रहा था और सर के अंदर मानो ढोल बज रहे थे। वो होश में आते ही बोला, अनन्या, अनन्या, मुझे अपनी वाइफ के पास जाना है। ये कहते ही वो एक झटके के साथ खड़ा हुआ और बाकी सब लोगों को इग्नोर करते हुए फैक्ट्री से बाहर की तरफ दौड़ गया।
ये देखकर लीडर बड़ा हैरान हुआ। उसने तेज आवाज लगाकर कहा, रुको। लेकिन अभिनव पर कोई असर नहीं हुआ। तभी पलक झपकते ही लीडर तेज रफ्तार से अभिनव के गले के पास पहुंच गया और एक मजबूत पकड़ के साथ उसको दबोचते हुए बोला, मैंने कहा रुको। गोल्डन गार्ड्स की नजरों में तो अब अभिनव मरा ही था। वे लीडर की ताकत से अच्छी तरह वाकिफ थे। हल्का सा जोर लगाकर भी लीडर अभिनव के गले को फाड़कर उसमें से उसके फेफड़े बाहर खींच सकता था। लेकिन इससे पहले कि अभिनव का गला घुटता, उसकी आंखों में एक खूंखार लुक आ गया। उसने तेजी से अपनी गर्दन हटाई और दोनों हाथ उस आदमी के हाथों के चारों तरफ लपेट लिए और सीधे उसके गले पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा। ये देखकर हर कोई हैरान रह गया। वे अच्छी तरह जानते थे कि अगर अभिनव की जगह वे लोग होते तो लीडर की पकड़ से बच नहीं पाते। लेकिन अभिनव ने इतनी बुरी फिजिकल कंडीशन के बावजूद भी खुद को न सिर्फ बचाया बल्कि काउंटर अटैक भी कर दिया था। लेकिन लीडर के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। उसने अचानक अभिनव के हाथों को पकड़ लिया और उसकी गर्दन को पकड़कर एक हाथ से हवा में उठाकर उसे जमीन पर पटक दिया। जमीन पर पटके जाने से अभिनव तड़प उठा। उसकी सांसें अटक गई और उसे इतना ज्यादा दर्द हुआ कि वो लगभग बेहोश ही हो गया था। उसके माथे का घाव भी खुल गया और खून बहने लगा। उसने नजरें उठाकर देखा तो उस आदमी के चेहरे पर अभी भी मुस्कुराहट थी। वो बोला, मेरी टीम ने मुझे बताया था कि तुमने गब्बर से 1-on-1 फाइट की थी। मुझे उनकी बातों पर यकीन नहीं था, लेकिन तुम्हारे अंदर तो वाकई कुछ खास बात है। उसने अभिनव की तरफ हाथ बढ़ाया और बोला, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, कमांडर ऑफ CSAS, रुद्र कश्यप। जमीन पर पटक दिए जाने से अभिनव को दर्द तो बहुत हुआ, लेकिन अचानक उसे होश भी आ गया था। उसने रुद्र का हाथ थाम लिया और खड़ा हो गया। वो अपने आप से बोला, तो फाइनली मेरी मौत आ ही गई है। अपने लोगों का बदला लेने के लिए स्पेशल फोर्स का लीडर खुद आ गया है। अनन्या, आई एम सॉरी, मैंने पूरी कोशिश की लेकिन। तभी रुद्र बोला, तुम अपनी वाइफ से मिलने के लिए जाना चाहते थे ना? उसके लिए तुमने पागलपन में अपना सर शिपिंग कंटेनर के दरवाजे पर मार मार कर फोड़ लिया। क्या तुम्हारे लिए अपनी वाइफ इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट नहीं है सर, जिंदगी है मेरी। वो मेरा घर पर इंतजार कर रही है, मुझे उसके पास जाना ही है। अभिनव ने भारी आवाज में कहा, घर जाना है? ये कहते हुए रुद्र हंस पड़ा और आगे बोला, ठीक है तो घर जाओ, लेकिन एक शर्त पर। अगर तुम मेरे 3 हमले झेलने के बाद भी जिंदा बच गए तो तुम जा सकते हो। ये कहते हुए वो और जोर से हंसने लगा। तभी गोल्डन गार्ड मेंबर्स रुद्र को हैरान होकर देख रहे थे। यहां तक कि गब्बर, जो कि जमीन पर अधमरा सा पड़ा था, कांपते हुए नजर उठाकर देखने लगा। उसने अपने सूजे हुए मुंह से कहा, लेकिन बॉस, दिस इज नॉट फेयर। गब्बर बहुत गुस्से में था। उसके बाकी साथी भी उसके सपोर्ट में थे, क्योंकि जसकीरत, जो कि फ्यूचर में गोल्डन गार्ड का मेंबर बनने वाला था, और उनकी टीम के 3 मेंबर्स भी ऑलरेडी अभिनव की वजह से मर चुके थे। ऐसे में अभिनव को इतनी आसान सजा देकर छोड़ना उनकी नजरों में बिल्कुल अनफेयर था। यहाँ तक कि गब्बर को भी इससे ज्यादा कड़ी सजा मिली थी। गब्बर ने आगे कहा, आप केवल 3 हमले में इस अभिनव को जिंदा छोड़ देना चाहते हो। हमारी कैनेडियन स्पेशल फोर्स मेंबर्स की जिंदगी इतनी सस्ती कब से हो गई? ये सुनते ही रुद्र ने गब्बर की तरफ नजरें घुमाकर देखा। गब्बर की सारी हवा टाइट हो गई। रुद्र मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि यह सजा बहुत आसान है तो तुम भी ये सजा झेल लो। मेरे 3 हमलों का सामना करो। अगर तुम जिंदा बच गए तो मैं तुम्हें दोबारा गोल्डन गार्ड्स का लीडर बना दूंगा। ये सुनकर सभी लोग हैरान रह गए। वे अच्छी तरह जानते थे कि अगर लीडर ने अपनी ताकत दिखाई तो 3 हमले में केवल गब्बर तो क्या, वे सभी के सभी मारे जा सकते थे। गब्बर का चेहरा घबराहट से बिल्कुल लाल पड़ गया। उसने सर झुका लिया। वो अपनी जान नहीं गंवाना चाहता था। उससे उम्मीद थी कि अगर वो जिंदा रहा तो एक न एक दिन दोबारा अपनी इज्जत वापस हासिल कर लेगा। रुद्र बोला, खुद की औकात ना हो तो दूसरों पर फतवे नहीं लगाने चाहिए।
चुपचाप पड़े रहो। ये कहते हुए वो अभिनव की तरफ मुड़ा और बोला, बताओ तुम्हें मंजूर है? गब्बर और बाकी लोगों की रिएक्शन देखकर अभिनव समझ गया था कि लीडर के 3 हमले गब्बर के 30 हमलों से कई गुना ज्यादा खतरनाक होने वाले थे। लेकिन अभिनव तो अभिनव था। टाइगर कहाँ इतनी आसानी से हार मानने वाला था। उसने अपनी मुट्ठियां भींची और मुस्कुराते हुए बोला, मंजूर है। अभिनव का कॉन्फिडेंस देख रुद्र की आंखों में एक मुस्कुराहट ठहर गई, लेकिन गब्बर और उसके साथी बौखला गए थे। गब्बर खुश होते हुए खुद से बोला, बार बार तुम जिंदा नहीं बच सकते। तुम्हें क्या लगता है मैंने लीडर का ही ऑफर क्यों मना कर दिया? मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है। उन सब की नजरों में अभिनव अब तो पक्का मरा हुआ ही था, लेकिन अभिनव ने अपने कंधे उचकाए और अपने हाथ पैर स्ट्रेच करने लगा। तभी रुद्र बोला, मैं तुमसे सीधे सीधे बता देता हूं, इन 3 हमलों में मैं केवल अपनी 10% ताकत यूज करूंगा और इसके अलावा मैं तुम्हारी कमजोरी पर भी हमला नहीं करूंगा। यह कहते हुए उसने अभिनव के माथे की तरफ इशारा किया। अभिनव सारी शर्तें समझ गया। वो जानता था कि उसके सर पर एक हल्का सा अटैक भी उसकी जान लेने के लिए काफी था। ओके, अभिनव बोला। उसने अपने आप से कहा, केवल 3 हमले, शायद अभी भी जिंदा बचने का एक चांस है। अनन्या, वेट फॉर मी, मैं जल्दी वापस लौटूंगा। अनन्या के चेहरे का अक्स अपने दिल में लाते हुए अभिनव पूरी तरह फोकस्ड हो गया। दूसरी तरफ रुद्र आराम से चिल मारकर खड़ा था। उसके लिए तो ये किसी बच्चे से लड़ने जैसा था। तभी गब्बर फुसफुसाकर बोला, केवल 10%? बॉस आखिर इस अभिनव के ऊपर इतनी दया क्यों दिखा रहे हैं? दया दिखा रहे हैं? एक गोल्डन मेंबर ने हैरान होकर कहा। वो आगे बोला, शायद तुम भूल गए हो कि केवल फिजिकल पावर ही नहीं, कॉम्बैट स्किल, एक्सपीरियंस और किलिंग इंटेंट के साथ मिलकर असली ताकत डिसाइड होती है। 10% पावर यूज करने के बाद भी लीडर आराम से उसे खत्म कर सकते हैं। गब्बर ने कुछ देर सोचा और फिर मुस्कुरा दिया। अभिनव ने गहरी सांस छोड़ी और बोला, आई एम रेडी। उसके मुंह से शब्द निकले ही थे कि रुद्र ने अपनी मिलिट्री यूनिफॉर्म उतारकर अपनी टीम मेंबर की तरफ उछालकर फेंक दी। उसने एक फाइटिंग पोस्चर बनाया और किसी चीते की तरह एक झटके के साथ अभिनव की तरफ हमला करने के लिए बढ़ा। उसको अपनी तरफ आता देख अभिनव कांप उठा। उसे ऐसा लगा मानो अगर ये हमला उससे टकरा गया तो वो ऑन द स्पॉट मारा जाएगा। रुद्र भागते हुए उसकी तरफ आ रहा था कि तभी अचानक अभिनव को ऐसा लगने लगा कि वो किसी जाने पहचाने आदमी को अपनी तरफ आते देख रहा हो। ये फाइटिंग पोज, ये दौड़ने की टेक्निक, सब जाना पहचाना क्यों लग रहा है? अभिनव अपने आप से बोला। रुद्र ने उछलकर अभिनव की छाती की तरफ एक जोरदार मुक्का घुमाया। अभिनव ने ब्लॉक करने के लिए दोनों हाथ हवा में उठाए, लेकिन उसे महसूस हुआ मानो कोई बुलेट ट्रेन उसकी छाती की तरफ बढ़ रही हो। मुक्का छाती पर पड़ते ही अभिनव लगभग 10 मीटर पीछे की ओर जा गिरा और उसके मुंह से ढेर सारा खून निकल आया। अभिनव सांस लेने के लिए तड़पने लगा। वो अपने पैरों पर भी खड़ा नहीं हो पाया था। वो अपने आप से बोला, सो फास्ट, मेरे ब्लॉक करने से पहले ही गुस्सा मेरी छाती से टकरा गया। उसने नजरें उठाकर रुद्र की तरफ देखा। उसके शरीर के अंदर से आवाज आई कि वो यहाँ से भाग जाए। रुद्र का सामना करने से अच्छा होगा सुसाइड करना। अभिनव का शरीर पहले ही बहुत कमजोर था। गब्बर से लड़कर ऑलरेडी वो बुरी तरह घायल था और अब रुद्र जैसे मॉन्स्टर से लड़ना ऐसा था मानो वो पहले किसी इंसान से लड़ा हो और अब साक्षात किसी फाइटिंग गॉड से। अब आगे क्या होगा? क्या अभिनव रुद्र के हाथों बच पाएगा? क्या रुद्र जानबूझकर उसके ऊपर दया दिखा रहा है?